हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसे हम कहते हैं बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर तरीके से। फर्स्ट है बच्चों हमारी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर जर्म सेल। इमेच्योर जर्म सेल कौन है? हमारी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। तो जो हमारी इमेच्योर जर्म सेल है वे किसके अंदर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर है? हमारी टेस्टिस के। तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है वो भी किसके अंदर है? हमारे टेस्टिस के। ठीक है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया का क्या मतलब? स्पर्मेटोगोनिया का अदर नेम क्या है? इमेच्योर जर्म सेल। और स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल। ठीक है, जो होती है हमारी स्पर्मेटोगोनिया, ये एक प्रोसेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस में। फिर है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब जो क्या है, एक प्रोसेस है, वो किसके अंदर होता है? हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जो कि टेस्टिस के अंदर है। ठीक है, इस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय, जो हमारी ट्यूब्यूल है उसमें क्या है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल और है हमारी सर्टोली सेल। ठीक है, टेस्टिस टेस्टिस के अंदर बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जिन्हें लाइन करती है दो तरह की सेल। ठीक है, एक है जर्मिनल एपिथेलियल सेल, दूसरी है सर्टोली सेल। जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और जो हमारी सर्टोली सेल है, जो स्पर्म को नरिशमेंट और सपोर्ट देते हैं, नरिशमेंट देते हैं और क्या करते हैं? हार्मोनल सपोर्ट देते हैं। फिर है हॉर्मोन्स इन्वॉल्व। इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं हमारे कुछ हॉर्मोन्स। ठीक है, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको कुछ हॉर्मोन्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन्स इंक्लूड है? फर्स्ट है हमारा एफएसएच, सेकंड है एलएच एंड थर्ड है टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच की फुल फॉर्म में है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है बच्चों। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है? वो स्पर्म्स को मैचुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्रमोट मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। जो हमारा एफएसएच है वो क्या करता है? स्टिमुलेट कराता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। और जो एलएच है वो किस पे एक्ट करेगा? हमारी लेडिक सेल पे। एक हमारी कौन सी होती है? जैसे हमारी ये सेल है बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियल सेल और सर्टोली सेल, ऐसे ही कौन सी सेल होती है? लेडिक सेल, जो कि सिक्रेट करती है किसको? टेस्टोस्टेरोन को, जो क्या कराता है? हमारा प्रमोट करता है, हेल्प कराता है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में। अब है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है? जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है, जिसका नेचर कैसा होता है? 2n। वो कैसी होती है? डिप्लॉइड नेचर की है। और डिवाइड करते हैं किससे? माइटोसिस से। माइटोसिस कहें या फिर क्या कहें हम? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन में क्या करती है? डिवाइड करती है। और ये फॉर्म करते हैं किसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को। ठीक है, ये क्या करती है? फॉर्म करती है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब जितनी भी फॉर्म हो सकती है उनको क्या कर लेती है? फॉर्म कर लेती है। और ये होता है सेल इंक्रीज करने का फेज, क्योंकि इसका नेम ही क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा सेल इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल। कौन सी सेल है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर है हमारी सेकंड स्टेज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा बच्चों? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनलार्ज करते हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होगी? जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। वे स्टोर करेगी न्यूट्रिएंट्स और प्रिपेयर होगी किसके लिए? मियोसिस के लिए। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं और प्रिपेयर होते हैं मियोसिस के लिए। यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता, सिर्फ ग्रोथ होती है। जो हमारा सेकंड स्टेज है, स्टेज सेकंड ग्रोथ फेज, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन ओकर, ओनली ग्रोथ। ठीक है, साइज बढ़ेगा और न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? स्टोर होंगे। फिर है हमारी स्टेज थर्ड, क्या नेम है इसका? मैचुरेशन फेज। इसमें क्या होगा? मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आती है बच्चों कौन सी हमारी स्टेज? मियोसिस। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसका नेचर कैसा है? डिप्लॉइड, वे डिवाइड होकर बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका नेचर कैसा होता है?
हैप्लॉइड, ठीक है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा म्यूसिस फर्स्ट, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर कैसा है, डिप्लॉइड है, डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। कैसा, जो हमारा म्यूसिस है वो कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। फिर आता है बच्चों हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोटिक डिवीजन क्या हो गया, सेकंड हो गया। उसमें क्या होगा, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुई है किस फेस में, मैचुरेशन फेस में, जो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुई है वे क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है बच्चों। क्या करेगी, डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, टू स्पर्मेटिड्स बनाएगी, ठीक है। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर बनाते हैं दो स्पर्मेटिड, ठीक है। कितने नंबर में बनाएंगे बच्चों, दो, ठीक है। नेचर क्या है, हैप्लॉइड है, एन है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं चार स्पर्मेटिड, कैसे, ठीक है। पहले है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नेचर कैसा है, 2n। उससे बनाया हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। कहाँ पे बनाया बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ग्रोथ फेज में ग्रोथ होगी, न्यूट्रिएंट स्टोर होगी, इनलार्ज होगी, पर कोई भी म्यूसिस नहीं होगी, ठीक है। फिर जो है, जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वे बनाती है टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसका नेचर कैसा रहता है, हैप्लॉइड। फिर जो हमारी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रहती है क्या बनाएगी, टू स्पर्मेटिड बनाएगी। और जो हमारी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी ना, और जो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट है वो भी दो स्पर्मेटिड बनाएगी। तो टोटल स्पर्मेटिड्स कितने हो गए बच्चों, फोर स्पर्मेटिड्स हो गए, ठीक है। कितने हो गए, फोर स्पर्मेटिड बन गए। तो रिजल्ट में क्या मिला हमको, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी स्पर्मेटिड मिली, फोर स्पर्मेटिड मिली। फिर स्टेज फोर्थ है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, अब ये जो स्पर्मेटिड्स है जो इमेच्योर होते हैं ग्रेजुअली कन्वर्ट होते हैं किसमें, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड क्या है, एक इमेच्योर स्टेज है, कन्वर्ट किस में होते हैं, मैच्योर स्पर्म में। मैच्योर स्पर्म का नेम क्या है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है, कैसे, फॉर्मेशन ऑफ हेड, मिडल पीस एंड टेल, एक्रोसोम डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडी, जो एक्रोसोम होगा वो भी डेवलप होगा, मिटोकॉन्ड्रिया भी डेवलप होगा, अरेंज इन मिडल पीस, एनर्जी फॉर मूवमेंट, और फ्लैजिम भी डेवलप होगा किसके लिए, मोटिलिटी के लिए, ठीक है। ये मैंने बताया है। ये क्या हुआ, इसमें चेंज हुए, चेंज अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, हेड बनता है जिसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम होते हैं, ठीक है। तीन पार्ट बने ना, हेड बना बच्चों, मिडल पीस बना, और कौन सा बना, टेल बना, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हेड को। हेड बनता है जिसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम होते हैं, ठीक है। हेड में मिलेगा न्यूक्लियस और एक्रोसोम। फिर है मिडल पीस, मिडल पीस में क्या मिलेगा हमारा, मिटोकॉन्ड्रिया अरेंज होता है किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। फिर है टेल, टेल कहो या फ्लैजिलम कहो, ठीक है। टेल किस में हेल्प करता है हमारा, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर है बच्चों हमारी फिफ्थ स्टेज, कौन सी, स्पर्मिएशन। ये क्या है बच्चों, फाइनल स्टेप है जिसमें मैच्योर स्पर्म रिलीज होता है सर्टोली सेल से, ठीक है। मैच्योर स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और चलते हैं ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू, ठीक है। आपको समझ में आया बच्चों, क्या फिफ्थ स्टेज है स्पर्मिएशन। ये फाइनल स्टेप है जिसमें मैच्योर स्पर्म रिलीज होता है सर्टोली सेल से और चलता है ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू, और फिर रीच करते हैं एप्टिडाइमस जहां वो स्टोर और मैच्योर होते हैं, ठीक है। दे ट्रांसफर टू द एप्टिडाइमस फॉर स्टोरेज एंड मैच्योरेशन। आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ तक क्या हुआ, स्पर्म हमारा फुली मैच्योर हो गया है, ठीक है। वो किस में स्टोर होगा, हमारी एप्टिडाइमस से, वहां पे क्या करेगा, स्टोर होगा और क्या होगा, मैच्योर होगा, ठीक है बच्चों। तो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को लगते हैं अप्रोच 64 टू 74 डेज, यानी लगभग 2.5 महीना, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो ये टॉपिक भी आ गया, क्या 64 से 74 डेज लगेंगे। ये कितना होता है, लगभग 2.5 महीना होता है। फिर है हमारे हार्मोन कंट्रोल समरी। हार्मोन कंट्रोल समरी में क्या है, ये क्या है, हॉर्मोन्स के फंक्शन है इसमें। पहला हार्मोन है हमारा जीएनआरएच, सेकंड है एफएसएच, थर्ड है हमारा एलएच हार्मोन, एंड लास्ट है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जीएनआरएच क्या है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट किससे होता है हमारा, हाइपोथैलेमस से, और स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। फिर है सेकंड हार्मोन हमारा एफएसएच, जो कि सर्टोली सेल को एक्टिव करता है, ठीक है।
सिक्रेट किससे होता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से। और क्या करता है? सर्टोली सेल को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है किसको? सर्टोली सेल को, जो कि नरिशमेंट करेंगे हमारे स्पर्म्स को। फिर है हमारा एलएच, थर्ड हार्मोन है एलएच, जो कि लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है या फिर एक्टिव करता है। किससे सीक्रेट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से एक्टिव करेगा लेडिक सेल को, जो कि प्रोड्यूस करेगी टेस्टोस्टेरोन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मॉक टेस्ट में, नीट में भी पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन किससे रिलीज होता है? किससे रिलीज होता है? हमारी लेडिक सेल से रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सब हार्मोन्स को लर्न करने हैं, कौन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है। फिर आया हमारा लास्ट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, कहाँ से सीक्रेट होएगा? लेडिक सेल से सीक्रेट होएगा। फंक्शन है प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और मेल के कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। ठीक है, किसके? मेन के, क्योंकि ये फीमेल में नहीं मिलता है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म। अगर हम मैच्योर स्पर्म को देखेंगे तो फर्स्ट है हेड है, सेकंड था इसका मिडल पीस और थर्ड था टेल। तो अगर हम डिटेल में पढ़े हेड को, कंटेन न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हेड है न्यूक्लियस और एक्रोसोम को, हेड में न्यूक्लियस और एक्रोसोम मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड है, नेचर कैसा है? हैप्लॉइड है। और जो एक्रोसोम होता है वो रिलीज करता है एंजाइम हाइलुरोनिडेज, जो कि हमारा ओवम को पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। फिर है मिडल पीस, मिडल पीस में है मिटोकॉन्ड्रिया, जो कि हेल्प करेगा किसमें? एनर्जी के लिए। ठीक है, जो हेल्प करता है एनर्जी के लिए, प्रोवाइड एटीपी फॉर मोटिलिटी। फिर है टेल, टेल में क्या है? फ्लैजिलम, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। फिर है हमारा समरी चार्ट, जो कि क्विक रिवीजन देगा हमको। इसमें है फेसेस है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन फर्स्ट, मैचुरेशन सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें कौन सी सेल थी? हमारी स्पर्मेटोगोनिया थी, जो कि डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू और क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, ओनली ग्रोथ होता है। फिर है हमारा मैचुरेशन वन, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करेगी और टू, ठीक है, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेगी। फिर है हमारा मैचुरेशन सेकंड, इसमें क्या होता है? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस सेकंड का डिवीजन होगा और फोर स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाएगी। फिर है हमारा प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें क्या होगा? जो हमारी सेल है स्पर्मेटिड वो ट्रांसफॉर्म होगी किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, जो कि क्या है? हमारा स्पर्म है। फिर है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन में क्या होगा? जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज होगा किससे? सेमनीफेरस टिब्यूल से, और स्टोर होगा कहाँ पे? एपिडिडाइमस में जाके। बस दोस्तों, यही था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने नोट्स में लिखना ना भूले, एफएसएच फॉर्मेशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन मैचुरेशन के लिए और सर्टोली सेल नरिशमेंट के लिए। ये तीनों हार्मोन्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और कहाँ से रिलीज हो रहे हैं वे भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एफएसएच फॉर्मेशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन मैचुरेशन के लिए और सर्टोली सेल नरिशमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, समझते रहो, स्टडी श्योर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।